दुर्लभ कश्यप। कहानी एक 20 साल के गैंगस्टर की। आंखों में काजल, माथे पे तिलक, कंधे पे काला गमछा, कभी लंबे बाल तो कभी छोटे बाल और हाथ में चिलम का सामान। एक नजर में आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी छोटे बच्चे ने जोग ले लिया हो। भोलेनाथ का परम भक्त, हर काम से पहले महाकाल की पूजा, हर फिक्र को वह धुएं की तरह उड़ाने लगा, ऐसा कश्यप था। देखने में जितना मासूम, इरादे उतने ही खतरनाक। 16 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश की हर जगह उसकी खबरें थीं। वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि उसके द्वारा की गई हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, इन विशेष कामों के लिए जाना गया, जिसने महज 2 साल में जुर्म की दुनिया में वो नाम कमाया जो आज तक कोई नहीं कमा सका। जब आम बच्चे 16 साल की उम्र में अपने जीवन को एक अच्छी राह दे रहे होते हैं, तब वहीं पर दुर्लभ ने अपने जीवन का मार्ग गलत दिशा में दे दिया। एक ऐसा अपराधी जिसने सोशल मीडिया को अपनी दुकान बनाया और अपने फेसबुक पेज पर अपने बायोडेटा में वो खुले तौर पर लिखता कि हमारे यहाँ हत्या, रंगदारी और हर तरह के मसलों को निपटाया जाता है। दुर्लभ की मौत भी ठीक उसी प्रकार हुई जैसे वो लोगों की हत्या करता था। किसी ने खूब ही कहा है कि जुर्म की कोई उम्र और कोई सीमा या कोई स्कूल नहीं होता। आज दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकर आपको ऐसा ही लगेगा। 8 नवंबर साल 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर माँ के यहाँ पर किलकारियां गूंज उठीं और जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसके पिता ने उसका नाम दुर्लभ रखा। पिता का मानना था कि बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटके कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने बड़े काम किए, लेकिन जो उसे अपराध की दुनिया की तरफ लेकर के गए वो काम उसने किए और इसकी शुरुआत स्कूल से ही हुई। स्कूल समय में ही दुर्लभ अपने सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल में उसका दबदबा बन गया। बस फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना रोल मॉडल मानने लगे। धीरे धीरे कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उसकी गैंग में भर्ती होने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगे थे। धीरे धीरे दुर्लभ ने काम और अपनी गैंग की बदौलत एमपी के ज्यादातर शहरों में अपने नाम का खौफ पैदा कर लिया था और यही कारण था कि अब वो वहाँ के व्यापारी आउट पुलिस के लिए नासूर बन गया था। 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो गई थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। महज 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वो कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उसको बोला था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी माँ के पास उज्जैन वापस चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की माँ ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उसके कई साथी भी उसी दुकान पर पहुंच गए। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई और फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया।
दुर्लभ ने अपने ऊपर हुए इस हमले का जवाब शाहनवाज पर गोली चला कर दिया, जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद दोस्तों शाहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला भूरा कह रहा था कि शादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई और हर चैनल पर बस कश्यप की खबरें ही चलने लगीं। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी माँ पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराधी उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई और इलाज के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। उसे बाकायदा इसके लिए रेड तक तय कर दिए गए थे। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस नई गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जो कि कम उम्र के थे। इनमें कुछ नाबालिग भी थे। गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज हो गया था। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाली जाती थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए भी एक टीम बना रखी थी, जो दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। इस आईडी से जेल में बंद लोगों की फोटो भी पोस्ट की गई थी। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था, और वो न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ, बल्कि उसने नए हम उम्र के लड़कों की लाइन तैयार की जो उसके फॉलोअर बन गए, और उसे फॉलो करने में उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया। फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज्यादा फेसबुक पर एक्टिव था। कई बार उसने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मूवमेंट करवाना शुरू कर दिया। विवाद में शामिल होना, नशा करना और इस प्रकार के कई काम उसके लिए बहुत ही आम बात थी। एक बार फिर से दुर्लभ कश्यप सुर्खियों में आया है और वजह है उसके चाहने वाले और उनके द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट। दुर्लभ कश्यप के साथियों ने उसकी स्मृति में 26 जनवरी को एक बड़ी वाहन रैली निकालने की योजना बनाई थी और इस संबंध में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। पोस्ट में लिखा गया था कि अधिक से अधिक नौजवान नवयुवक इस वाहन रैली में शामिल हो। ये वाहन रैली 26 जनवरी को शहर के विभिन्न मार्गों से इस रैली को घुमाकर शहर के लोगों में एक भय पैदा करने का वातावरण करने की बात सामने आ रही है। दुर्लभ कश्यप के साथी वैभव बम, राहुल कानुसिया, पवन मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्लेक्स बनाकर ये पोस्ट डाली थी और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आइडिया अपनाया था। पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कर रही है। लंबे समय तक कायम रहने के बाद उज्जैन शहर से दुर्लभ कश्यप का डर और खौफ खत्म हो गया है। इसी खौफ को बरकरार रखने के लिए दुर्लभ कश्यप के साथियों ने 26 जनवरी को एक वाहन रैली निकालकर लोगों में भय पैदा करने की योजना बनाई। जैसे ही इस रैली के आयोजन की जानकारी उज्जैन पुलिस को लगी, उज्जैन पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और दुर्लभ कश्यप गैंग के साथियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि जो भी इस वाहन रैली में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को बताने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। जब कश्यप की मौत हुई तो उसके पिता रजनीश कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुर्लभ, जिससे आप जैसे कई लोग डरा करते थे, उसकी लाश उठाने वाला उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज कोई भी नहीं है। कोई भी मेरे बेटे जैसा ना बने। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुर्लभ कश्यप की। हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आखिर दुर्लभ कश्यप की इतनी छोटी सी उम्र में गैंग वॉर करना सही था या गलत। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।